बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज को चंद अयाम बाकी हैं। लाखों की तादाद में मुसलमान पहुंच चुके हैं, जबकि करोड़ों लोगों की ख्वाहिश है वो बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़िया मांगें, क्योंकि हज करने वाला गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला को अपने घर से इस कदर प्यार है कि इस जगह आने वालों की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे जो कुछ मांग रहे हैं इन्हें अता कर दो। खाना काबा में ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर यकीन करना मुश्किल होता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक है। सारा निज़ाम उसी के हाथ में है। वो मुख्तार कुल है। वो जिसको चाहे अपने घर बुला ले और जिसको चाहे मालो दौलत होने के बावजूद भी अपने घर नहीं बुलाता। जिन लोगों को वो अपने घर बुलाता है, अल्लाह तबारक व तआला का उन पर ख़ास करम होता है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ करना चाहता है। जिस आदमी से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो, उसे कसरत माल के बावजूद भी उसे अपने घर का दीदार नहीं करवाता। लाहौर के करीब एक गांव जिसका नाम हसनैना आबाद था, वहाँ एक आदमी जिसका नाम करीम था। वो मजदूरी का काम करता। उसके 4 बच्चे थे। घर के हालात इस कदर बुरे थे कि बच्चों को बाज़ औक़ात फाका करना पड़ता। वो 5 वक्त का नमाजी, इंतहाई शरीफ और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला था। उसे हज करने का इंतहाई शौक़ था। वो हमेशा आसमां की जानब मुँह करके कहता, कभी तो अल्लाह मेरे हालात बदलेगा और मुझे भी हज करवाएगा। कई लोग तो उसका मजाक उड़ाते कि इसके घर का दरवाज़ा भी नहीं है और जनाब हज करने के बारे में सोचते हैं। वो लोगों की परवाह ना करता। उसे अपने रब पर यकीन था कि उसके हालात एक दिन ज़रूर बदलेंगे। वो भी एक दिन बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगा। करीम साहब के बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। घर के अखराजात बढ़ते जा रहे थे। अभी उसके बड़े बेटे की उम्र 18 साल थी जब वो घर की तामीर के वक़्त मजदूरी करते हुए तीसरी मंजिल से गिरा और दोनों टांगों से 1 साल के लिए माजूर हो गया। उसके घर के हालात इंतहाई बुरे हो गए। बड़े बेटे को तालीम छोड़कर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। करीम ज़िंदगी की मुश्किलात में खोकर अपनी सारी ख्वाहिशात को भूल गया। वो इस बात को भी भूल गया कि कभी उसकी ख्वाहिश होती थी वो भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। उसके बड़े बेटे ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 75,000 रुपये का प्राइज़ बॉन्ड खरीदा। उसके दिल में था कि हो सकता है हमारा भी इनाम निकले और हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएं। 2015 के हज का सीज़न था। करीम अब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता था। सऊदी अरब में उस दिन हज का दिन था, जबकि पाकिस्तान में जुमे का दिन था। मौलवी साहब ने जुमे की नमाज के बाद खुसूसी तौर पर दुआ करवाई कि या अल्लाह, इस मस्जिद में कितने भी लोग हैं इनको बैतुल्लाह का हज करवा दे। मौलवी साहब ने दर्द भरे अंदाज में ये दुआ करवाई। करीम की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए कि या अल्लाह, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर तेरे घर को देखने की ख्वाहिश तो अभी भी मेरे दिल में बाकी है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तू चाहे तो नवाज दे। तेरे आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मेरी तो सारी ज़िंदगी लोगों की मजदूरी करते हुए गुजर गई। मैं फिर भी तेरा शुक्र अदा करूँगा। मुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भरोसा है तू मेरे हालात बदलेगा। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग जा चुके थे, मगर करीम अभी भी अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा था। दोस्तों, जुमे के दिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे की हर दुआ को कबूल करता है। शायद करीम के लिए ये कबूलियत की घड़ी थी। शाम को उसके बेटे ने अखबार से प्राइज़ बॉन्ड चेक किया तो पहला इनाम उनका निकला। अपने घर वाले खुशी से कांप रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ना था कि ये ख्वाब है या हकीकत। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी खुशी से नवाजा कि उनके हालात बदल गए। इन्होंने लाहौर शहर में घर लिया, शहर में सुपर मार्केट बना ली। फिर तमाम लोग हज करने के लिए बैतुल्लाह गए। करीम बैतुल्लाह को देखकर ही सजदे में गिर पड़ा। रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, तू जो चाहे वो कर सकता है। तू मुख्तारे कुल है। तू पल भर में जिसको चाहे ज़मीन से उठाकर आसमां तक पहुंचा।